Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of class 5. Dear students, in previous lectures, you have learned about the microorganisms and various types of the microorganisms. And now you will learn more about the germs. What are the germs? Germs are the also called microorganisms and they can cause so many diseases. Okay, so germs may be multicellular or unicellular. They can be only single cell organisms or multicellular organisms. Okay, now you will learn more about the microorganisms. As in previous lectures, you have learned the various kinds of the microorganisms, and now you will learn about the germs in the food. So, how the germs are present in the food and how the food can be prevented from the germs. Okay, so as you know that the germs need certain conditions to breed. It means germs को क्या करने के लिए, ब्रीड करने के लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है. व्हाट इज़ ब्रीड? मतलब कि वो अपने जैसे और जर्म्स जो है वो बनाएं. ठीक है, जैसे हमारी क्या होती है, रिप्रोड्यूस होते हैं ना हम. ठीक है, क्या होता है कि एक इंसान में से दूसरे इंसान आते हैं, तो जर्म्स में से भी क्या होते हैं, दूसरे जर्म्स आते हैं. तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रीड बोलते हैं. ठीक है, तो they cannot breed in food is given very dry or frozen. Germs cannot be breed in those places which are frozen. It means कहाँ पे germs ब्रीड नहीं हो सकते, कहाँ पे अपनी जो है वो ज़्यादा नस्ल नहीं कर सकते ये पैदा, जहाँ पे या तो बिल्कुल ड्राई प्लेसेस हो या फिर फ्रोज़न हो, बिल्कुल बर्फ़ वाली. ठीक है, तो अगर फूड क्या होगा, स्टीरलाइज्ड होगा. ठीक है, इफ़ द फूड इज़ बीन स्टीरलाइज्ड इट कैन बी कीप फ्रॉम द जर्म्स. इट मीन्स कि वी कैन क्लीन आवर फूड फ्रॉम द जर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड द स्टीरलाइजेशन. सो जर्म्स से बचाने के लिए फूड को हमें क्या करना पड़ता है, स्टीरलाइज करना पड़ता है. ठीक है, अब वेजिटेबल जैसे कि हैं, अगर हम वॉश, भले वेजिटेबल फ्रेश ही क्यों ना हो, अगर हम उनको वॉश करके नहीं खाएंगे तो वो भी हमें क्या करेंगी, इल करेंगी, बीमार करेंगी. ठीक है, अब देखें ईटिंग, जब हम अनवॉश्ड और जो है वो स्पाइल्ड फूड खाते हैं या फिर अनकवर फूड खाते हैं तो जर्म्स क्या हो जाते हैं, हमारी बॉडी में से इस फूड के ज़रिए एंटर हो जाते हैं बॉडी में. तो हमें क्या करना चाहिए, इन फूड को प्लास्टिक और टिन में से जो है वो सेव करके रखना चाहिए. ठीक है, ताकि वो जर्म से क्या रह सके, बच सके. ओके, सो देखिए कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो जिनको जो है वो जर्म से बचाने के लिए क्या किया जाता है, केमिकल्स यूज़ किया जाता है. ठीक है, यानी कि बैड ख़राब होने से फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करने चाहिए, केमिकल जो है वो यूज़ करने चाहिए. ठीक है, देखिए कि केमिकल जो है ये क्या होते हैं, ये जब हम फूड में ऐड करते हैं तो जर्म जो है वो उसमें ब्रीड नहीं होते, यानी कि जर्म्स में से जो है वो दूसरे जर्म्स नहीं आते जब हम क्या करते हैं, जब हम फूड में केमिकल्स जो है वो ऐड करते हैं. ठीक है, अब जो फूड पैक्ड होते हैं, ठीक है, फैक्ट्री में, उनको हम केमिकल्स के ज़रिए उनको हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव. ठीक है, प्रिजर्वेटिव फूड होते हैं, यानी कि दीज फूड आर द प्रिजर्वेटिव फूड. ये हमारे कौन से फूड है, प्रिजर्वेटिव, केमिकल देकर इनको प्रिजर्व किया गया है. ठीक है, हम मिल्क को भी प्रिजर्व कर सकते हैं. ये मिल्क है, ये क्या है, ये प्रिजर्व है. दिस मिल्क इज़ प्रिजर्व मिल्क. हाउ दिस मिल्क इज़ प्रिजर्व, वी हैव हीटेड इट at the 60 degree centigrade and then we had quickly cool it. Okay, so the most of the germs are killed in this process. What process? And the process is called pasteurization. So pasteurization is the process in which milk is first heated at the 60 degree centigrade and then quickly it will be cool, so the germs will be killed. Okay, so now how can we be कीप हेल्दी. ठीक है, हम हेल्दी जो है किस तरह रह सकते हैं, किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं बीमारियों से बचने के लिए. ठीक है, हमें जो है वो कौन से तरीके अख्तियार करने चाहिए बीमारियों से बचने के लिए. ठीक है, कीपिंग हेल्दी का मतलब क्या है कि हम हेल्दी किस तरह रह सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वेंटिलेट द हाउस. ओके, इट मीन्स to enter the fresh air to circulate in the room. We have to ventilate the house. How to ventilate the house? With the help of windows, doors. Okay, air clothes are bedding and fresh
एयर एंड सनलाइट, कपड़ों को क्या करना चाहिए कि फ्रेश एयर या फिर धूप में जो है वो डालना चाहिए ताकि उनके जाम जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। वाटर को कवर करके रखना चाहिए या फिर बॉयल करके क्लीन करना चाहिए। मिल्क को बॉयल करके पीना चाहिए ताकि जाम्स किल हो जाएं। हमारी जो सराउंडिंग है उसको क्लीन करना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ खा के रेपर को कहाँ पे फेंकना चाहिए, डस्टबिन में या किसी साइड पे जो है वो फेंकना चाहिए। स्नीज़ करते दौरान हमें जो है वो अपनी ये वाली जो है, ठीक है, ये वाली जगह अपने नोज़ पे रखनी चाहिए ताकि जो है वो जाम्स फिर हमारे हाथ वगैरह में नहीं रखने चाहिए, ठीक है। या फिर क्रूक ऑफ एल्बो, उसके बाद जो है यहाँ हमें टिश्यू पेपर वगैरह रखना चाहिए। अगर हम सिक हैं, इफ़ वी आर सिक वी डू नॉट शेयर विथ आवर पर्सनल थिंग विथ अदर्स, ओके। गेट अवर सेल्फ वैक्सीनेट, हमें पहले ही दूसरी बीमारियों से क्या करना चाहिए, खुद को वैक्सीनेट करना चाहिए, वैक्सीनेशन जो है वो करवानी चाहिए। इससे ये होगा कि हमें जो है वो कोई भी बीमारी नहीं लग सकती, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड नाउ योर होमवर्क इज you have to solve exercise number 1, exercise number 2 and exercise number 3 of book page number 18, okay। बुक पेज नंबर 18 बुक पेज नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1 चूज द करेक्ट आंसर, एक्सरसाइज नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सरसाइज नंबर 3 ट्रू और फॉल्स व्हिच कैन से दैट राइट और रॉन्ग। ये तीनों एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, होमवर्क है आपका, आपको सॉल्व करनी है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।